नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट कैसे पे। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा था। ये आपकी सीरीज चल रही थी। आप सभी इसके बारे में अच्छे से जान भी चुके हैं अब, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए सीयूईटी के लिए और यूपी पीसीएस से सबको ध्यान रखते हुए करेंट अफेयर की क्लासेस भी 1 अप्रैल से स्टार्ट की जा रही हैं। और क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करेंट अफेयर, ठीक है, करेंट अफेयर के कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये आने वाले टाइम में। चलिए आइए देखते हैं। कुछ हम आपको विद्रोह बता रहे थे, हमने कई सारे आपको विद्रोह बताए थे। गांधी जी का देखिए अब उदय हो चुका था, आ चुके थे फ्रेम में अब। तो अवध किसान सभा भी आ चुकी थी, बारदोली पटेल जी भी आ चुके थे। तो अब हम बताते हैं तेभागा आंदोलन। ये क्या था? ये 20वीं सदी के 1946 का ये किसान आंदोलन सर्वाधिक सशक्त था। इसका जो है बटाईदारों ने यह मांग गई थी कि जमींदारों को तिभागा अर्थात 1/3 भाग प्रदान किया जाए, जबकि 2/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। मतलब जो ज़मीन का ऑनर है उसको 2/3 इस ज़मीन का और 1/3 जमींदारों को। इस आंदोलन की शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी, मुख्यतः बंगाल में ही केंद्रित था। यहाँ जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, जिसे कंपाराम और भवन सिंह, पूछा जा सकता है कौन कौन से नाम हैं। कंपाराम भवन सिंह नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। 1928 में संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ने 1920-21 के अवध कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन भी चलाया था इसके लिए। अब आता है अखिल भारतीय किसान सभा। आपसे क्वेश्चन इस पर बनता भी है। 1928 में देखिए इसकी स्थापना एन.जी. रंगा ने करी थी। ये नाम याद रखिएगा, किसने करी थी? एन.जी. रंगा ने। उन्हें भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? भारतीय किसान विद्यालय की। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना करी थी। किसने करी थी? सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा। उड़ीसा में मालती चौधरी ने करी थी। बंगाल में टेनेसी एक्ट को लेकर के अकरम खां अब्दुल और फजाहुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी बनी। बिहार का बकासत यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी सदानंद सरस्वती से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 1936 में क्या होता है? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करी थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन नेता कौन थे? एन.जी. रंगा ने किसानों का महासचिव इनको नियुक्त किया गया था। किसानों के प्रति समर्पित सेवाओं के कारण स्वामी सहजानंद को किसान प्राण भी बोला जाता था। पूछा जा सकता है। लखनऊ के पहले सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिस्सा लिया और अधिवेशन में 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया। फैजपुर में जब राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन होता है तो अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सत्र आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने करी थी। अन्य जो किसान आंदोलन थे, देखिए ये देखते हैं क्या थे। 1938 में प्रथम भारतीय किसान स्कूल, पूछा जा सकता है, प्रथम भारतीय किसान स्कूल गुंटूर के आंध्र प्रदेश के जिले निदुबल ने करी थी। चौकीदार टैक्स के रूप के विरुद्ध बंगाल बिहार में किसानों ने आंदोलन चलाया। उत्तरी बंगाल में हाट-टोल आंदोलन चलाया, जो हाटों साप्ताहिक बाजार में भूस्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने करों के विरुद्ध था। फिर क्या होता है? राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में किसानों से वसूले जाने वाला अत्यधिक कर के विरोध में 1913 में बिजौलिया आंदोलन चलाया गया। इसके प्रारंभिक नेता कौन थे? चरण और ब्रह्मदेव थे। कालांतर में बिजौलिया को भूप सिंह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गिरफ्तारी के डर से भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। अब मजदूर संघ देखिए, मजदूर संघ भी ये बनता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आधुनिक उद्योग की जब स्थापना शुरू हो चुकी थी, रेलवे जो देखिए बनने लगा था, प्रथम कदम था। उदय के साथ ही कारखानों में कई बुराइयां भी व्याप्त हुई, जैसे अधिक घंटे काम कराना, आवास की सुविधा, कम वेतन मिलना, अत्यधिक असुरक्षा देखने को मिली। कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाजसेवी संस्थाओं द्वारा ही करा गया। 1877 में नागपुर में स्थित एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल करी। यह मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की पहली हड़ताल थी। 1890 में एन.एम. लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिससे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। याद रखिए, किसने करी थी? लोखंडे ने। आजकल तो अब अगर धरना प्रदर्शन अभी देखिए हुआ था, बिजली के लिए स्ट्राइक करी थी लोगों ने,
कर्मचारियों तो एस्मा और पता नहीं क्या क्या एक्ट लगा करके उनको FIR दर्ज कर दी गई थी। प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख आंदोलन के प्रति उदासीन रहा था। उदासीनता का कारण साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन था, जो अपने पहले चरण में राष्ट्रवादी नेता इस समय के लिए उन्हीं मुद्दे से लड़ते थे जिन्हें समूचे देश की भागीदारी होती थी। जाहिर सी बात है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए था ना आपको। चूँकि राष्ट्रवादी नेता तीव्र औद्योगिकरण के पक्षधर थे, इसलिए औद्योगिकरण के इस दौर में श्रम कानूनों को व्यवधान नहीं बनाना चाहते थे। 1897 ईस्वी में स्थायी सदस्यता तथा स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार एक मजदूर संगठन अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा की स्थापना हुई। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुआ। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में कार्यरत श्रमिकों ने मजदूरी और अधिक कार्यावधि के लिए हड़ताल करी थी। फिर क्या होता है, नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ BP बाडिया और द्वारा गठित मद्रास मजदूर महासंघ आपसे पूछा जाता है। मद्रास मजदूर संघ 1918 भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। इसे वास्तविक ट्रेड यूनियन भी ट्रेड यूनियन। 31 अक्टूबर 1920 को MN जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके प्रयासों से? जोसेफ, लाला लाजपत राय और MN जोशी। कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 को पूछा जाता है, मिलान में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, भी पूछा जाता है। सम्मेलन बम्बई में हुआ था। इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज जी थे। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता 1905 में बनारस में हुई थी। लाला जी पहले भारतीय थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद जोड़ते हुए कहा कि साम्राज्यवाद व सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। 1947 में कार्ल मार्क्स और माइकल एंजलिस की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पहली बार साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में पहली बार श्रमिकों के संगठनों ने उनकी न्यायोचित मांगों तथा उनके संघर्षों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं ने एटक की अध्यक्षता की थी: लाला लाजपत राय, CR दास यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, CEF एंड्रयूज, दीनबंधु बोला जाता है, JM सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इतने लोगों ने करी थी, याद रखिएगा। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। 1918 में, जब आपका खेड़ा सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हो चुका था, खेड़ा सत्याग्रह हो रहा था। मजदूरी के लिए मध्यस्थता करने तथा अपने प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप दर्शन का उल्लेख भी किया। 1920 में क्या करते हैं, गांधी जी द्वारा श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता करा के मजदूर महाजन संघ की स्थापना करी। वामपंथी विचारधारा के कारण एटक का प्रथम विभाजन हो जाता है। देखिए 1929 के नागपुर अधिवेशन में। एटक के नागपुर अधिवेशन 1929 के तहत जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। MN जोशी, VV गिरी के नेतृत्व में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन की स्थापना होती है। देखिए बालक होकर के ये बनता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना MN जोशी और VV गिरी, याद रखिएगा, 1929। दूसरा विभाजन होता है जिसका 1931 में रणदीपे और देश पांडे रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव का नारा दिया था। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। 3 सितंबर 1939 को शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध के विरुद्ध में बम्बई के मजदूरों ने 2 अक्टूबर 1939 को समूचे विश्व में हड़ताल का आयोजन किया था। इसमें करीब 90,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। अब क्या होता है, राष्ट्रवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मई 1940 में एटक से अलग होकर के भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। देखिए ये ऐसे पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, आपको बोरियत अगर लग रही होगी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इसको जरूर पढ़िएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए वामपंथी जो है वहाँ से उदय होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पर भयंकर आर्थिक मंदी और रूस में जो बोल्शेविक की क्रांति के परिणाम के स्वरूप ये सब बने थे। देखिए मानवेंद्र नाथ राय, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने सोवियत संघ की यात्रा कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध इन्होंने बना लिया था। अब क्या होता है, जुलाई अगस्त 1920 में मॉस्को में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मानवेंद्र ने हिस्सा लिया। MN राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे, आपसे पूछा जा सकता है। 17 अक्टूबर 1920 को मानवेंद्र नाथ ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के सदस्यों में
A.T. राय, अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिगा, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य प्रतिवादी शामिल थे। अब क्या होता है, भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार करने की निम्नलिखित पत्रिकाएं संलग्न थी। कौन सी थी? सोशलिस्ट डांगे जी ने लिखी थी। नवयुग मुजफ्फर अहमद पूछा जाता है। बंगाली काजी नजरुल, इनकलाब गुलाम हुसैन पंजाब, लेबर किसान गजट, प्राणवीर वर्तमान। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में जो कार्यरत नेता थे, उन्होंने 1924 में भारत की सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर जो है कानपुर केस, यानी कानपुर संयंत्र केस आपसे पूछा जाए 1924 का होता है। भूतक कानपुर संयंत्र केस के अंतर्गत साम्यवादी नेता मानवेंद्र राय, सिंगवेलू चिट्टियार, मुजफ्फर अहमद और अमृत डांगे और गुलाम हुसैन ने आदि पर सरकार के विरुद्ध संयंत्र रचने तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, भारत में सामग्री की सत्ता को उखाड़ने का मुकदमा चलाया था। अब उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्ट दल के जो नेता थे सत्यभक्त चकनलाल ने 1 सितंबर 1924 को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना। भारतीय साम्यवादी दल कब आता है? 1924 में कानपुर में। इसमें थे मौलाना हसरत मोहानी, शौकत उस्मानी, V.M. जोशी, रमाशंकर अवस्थी तथा पंडित रामगोपाल जी थे। इसमें 27 दिसंबर 1925 के भारत में अनेक स्थानों पर औपचारिक साम्यवादी गुटों की स्थापना हुई। अंतिम रूप से 1 दिसंबर 1925 को सिंगार वेल्लू चेटियार ने भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा करी। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली कौन सी थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल पहली पार्टी थी। अब इस पार्टी ने जो है घोषणा करी थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य। देखिए, लेबर स्वराज पार्टी के नाम से जो है भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। 1927 में पहली बार भारत में 1 मई को मई दिवस मनाया गया है, जो कि मजदूर दिवस जाके बनता है, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीति की चेतना की सूचक थी। मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के कानून बनने पर 1929 में लगभग 32 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर सरकार ने उन पर मेरठ संयंत्र केस का मुकदमा चलाया था। कानपुर संयंत्र केस 1920, 1924 और मेरठ संयंत्र केस, ये आपसे डायरेक्ट ऐसे मिलान करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, कोर्ट लगाया जाता है। इस संयंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया उनमें से 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले, लेस्टर हचिसन शामिल थे। मेरठ संयंत्र केस के 1929 से 1933 तक चले मुकदमे में गिरफ्तार संवादियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, K.N. काटजू, डॉक्टर H.F. अंसारी तथा M.C. छागला ने कोर्ट में प्रतिवाद किया था। गांधी जी इनसे मिलने जेल भी गए थे। फिर क्या होता है देखिए, मेरठ संयंत्र केस के समूचे विश्व में चर्चा हुई थी। अभियुक्त बनाए के समर्थन में आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतियाँ टिप्पणी भी करी थी। कानपुर संयंत्र केस के तहत 27 साम्यवादियों को सजा मिली थी और जिनमें सबसे कड़ी सजा आजीवन कालापानी की मुजफ्फर अहमद को मिली थी। याद रखिएगा, साम्यवादियों के भारत में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने 1934 से भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। 1942 तक रहा था, 8 साल तक। अब देखिए, कांग्रेस के समाजवादी दल आते हैं। अब 19 अक्टूबर 1974 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन बम्बई के कांग्रेस के भीतर ही हुआ था। इसके प्रमुख सदस्य कौन से थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अब्दुल पटवर्धन, मीनू मसाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी देखिए अब आ रहे हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, यूसुफ मेहराले। अब देखिए, समाजवादी दल आ रहा है। कांग्रेस के अंदर के प्रगतिशील नेताओं ने जो है असंतुष्ट होकर इस दल की स्थापना करी थी। ये कांग्रेस अब फूटे बहुत होती रही, अभी भी हुई हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी दल J.P. नारायण ने बना लिया था, जयप्रकाश नारायण ने। 1900 पंजाब समाजवादी दल ब्रजलाल जी ने बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के बाद स्थापित कांग्रेस समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध करना तथा इसकी बुनियाद को नीतियों को बचाए रखना था। समाजवादी ही क्यों, बताइए, समाजवादी ही क्यों? देखिए, इसे बुक भी लिख दी गई थी, J.P. नारायण जी ने करी थी। समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना नरेंद्र देव ने करी थी। देखिए, 4 साल का जो समय रहता है, मेरठ संयंत्र केस की जो है समूचे विश्व भर में जो है चर्चा हुई। अभियुक्तों के समर्थन में देखिए ये सब आए थे।
फिर रामगढ़ में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता 1940 में है, तो एक क्रांतिकारी समाज दल का गठन किया गया। यह संगठन अंग्रेजों के बाद भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहता था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीय साम्यवादियों ने इसे पीपल्स वार यानी लोक युद्ध की जो है संज्ञा दी थी। तो देखिए, ये आप समझ रहे होंगे अभी, ये एक पूरा पृष्ठभूमि तैयार हो रही है जो आगे चल के आप पूरा देखेंगे। 1857 के बाद बहुत सारे विद्रोह हुए थे। उस विद्रोह के बाद देखिए कैसे कितने सारे विद्रोह हुए, ये कैसे कैसे दल आते हैं, साम्यवादी दल इतने सारे। और अब आगे चल करके आपको यहीं से मिलेगा आगे गांधी जी और कई सारे ऐसे उदय जो भारतीय इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल है, तो उसको लाइक करिएगा और खूब सारा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए निरंतर नए नए प्रयास जारी हैं। तब तक के लिए सभी से धन्यवाद।